आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिए और 4 नंबर पक्के कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक सर्किट है एबीसीडी। एबीसीडी जिसमें एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है आपको और यहाँ पे एबी और सीडी अपोजिट साइड्स हैं। सिमिलरली बीसी और डीए अपोजिट साइड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस का R1 इंटू R4 का, और सिमिलरली R2 और R3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनकी नेट वैल्यू देखेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यूज बराबर आती हैं तो बोलते हैं उसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और डिफरेंट आती हैं तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब बैलेंस होता है उस कंडीशन में ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको R5, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं और आराम से R1 R2 R3 R4 का नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जब अनबैलेंस्ड होता है तो इस R5 से भी करंट फ्लो होता है, इसकी वजह से हम इसको हटा नहीं सकते और नेट रेजिस्टेंस निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए एक तरीका है किरचॉफ लॉ, बट वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका जिसको बोलते हैं डेल्टा स्टार मेथड। देखिए इस डेल्टा स्टार मेथड में क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों साइड्स पे रेजिस्टेंस लगे होंगे। उसको हम लोग एक स्टार फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा इस डेल्टा के। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए बी बी सी और सी ए साइड्स पे R1 R3 और R2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो हमने इसको इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट किया जिसके भी एंड पॉइंट ए बी सी है। तो जहाँ पर ए से लेके ओ के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो R12, ओ से बी के बीच में R13 और ओ से सी के बीच में R23। अब ये R12 R23 R31 क्या है, इनको आप ध्यान से समझिए। देखिए हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जुड़े हुए दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2। तो R1 की वैल्यू ये है कि इन दोनों रेजिस्टेंस का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कीजिए टोटल सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 से। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या दिख रहा है R13, तो आप ध्यान से देखिए इस R के पास क्या है, बी पॉइंट पे R1 और R3, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से, राइट। सिमिलरली R23 मीन्स सी पॉइंट के अराउंड देखिए एक R2 रेजिस्टेंस एक R3, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए तीनों के सम से। क्लियर है? तो इससे आपको नए स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के तीनों पार्ट्स का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये कैसे हेल्पफुल होता है आइए समझते हैं। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, पहले ऊपर वाले को अपर हाफ को ध्यान से देखिए। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये कुछ स्टार के फॉर्मेशन की हेल्प से एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी आपको दिख रहा है, राइट। सो देखिए यहाँ पे इस ओ पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक ये दोनों पार्ट्स आपस में सीरीज में है। वहीं पे ओ डी और डी सी भी सीरीज में है और ओ बी सी और ओ डी सी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस निकालना काफ़ी इजी है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए देखिए, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। हमारे पास ये जो ग्रीन कलर है इसको मानिए आप हमारा पुराना डेल्टा, राइट। और हमने इस जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने नए स्टार से इसको रिप्लेस कर दिया है। तो जब नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा आपको इस ग्रीन को हटा देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है, ठीक है, ए से लेके ओ पॉइंट तक का, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके अगल बगल के दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई तीनों का सम, ठीक है। सिमिलरली इस ओ बी के अराउंड का क्या होगा, इसका और इसका जो इसके पड़ोसी है उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई तीनों का सम। सिमिलरली डी के, राइट, ए डी और बी सी का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई उस तीनों का सम। क्लियर है? तो आप इन देख सकते हैं कि जैसा आपको आसान हो आप वैसे इसको आगे करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब एक न्यूमेरिकल की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए ए बी डी सी
एक सर्किट दिया हुआ है जो कि अनबैलेंस्ड है या नहीं चेक करते हैं। देखो 2 इंटू 3 आता है 6 और 2 इंटू 4 आता है 8। 6 और 8 बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया? अनबैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज। अब क्या करेंगे? एक डेल्टा को कन्वर्ट कर लेंगे स्टार में। तो हमने मान लीजिए पहला वाला चूज किया, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ए बी सी पॉइंट भी है, ठीक है। अब देखो ए और रेजिस्टेंस क्या होगा? ए के पॉइंट से दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं क्या? 2 का और 2 का, तो 2 2 जा 4, 4 आ गया ऊपर, राइट। डिवाइड बाई तीनों का सम, तीनों सम क्या होगा? 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10, 10 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? सिमिलरली देखिए बी पे, तो ओ से बी आर्म का रेजिस्टेंस क्या होगा? बी के देखो डेल्टा में 2 और 6 है, 6 2 जा 12 डिवाइड बाई तीनों का सम 2 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि 10। सिमिलरली आप देख सकते हैं ओ सी के। अब सी पॉइंट पे देखिए एक रेजिस्टेंस का है 2 और एक है 6, 6 2 जा 12 डिवाइड बाई तीनों का सम यानी कि 10, राइट। तो आपने देखा कैसे हमने कन्वर्ट कर लिया डेल्टा को स्टार में। और अब ये सर्किट बहुत ही सिंपल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ओ बी और बी डी आपस में सीरीज में है, ओ सी और सी डी आपस में सीरीज में है, लेकिन ओ सी डी और ओ बी डी आपस में पैरेलल में है। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत ही आसानी से लगा ही सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे अब हालांकि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप देख लीजिए, लेकिन खुद से एक बार जरूर ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए तो रेजिस्टेंस ऑफ ओ बी डी है ना, दोनों सीरीज में थे, ऐड हो गए, ये मिला। सिमिलरली ओ सी डी दोनों सीरीज में थे, ऐड हो गया, ये मिला। नेट रेजिस्टेंस के लिए क्या है? ए ओ और ओ सी और ओ डी का, ए और ओ डी का क्या होना चाहिए? सीरीज में, राइट। तो उसके पहले हम लोग निकालेंगे ओ डी का रेजिस्टेंस जो कि आपस में बी और सी आर्म पैरेलल हैं, राइट। इसकी मदद से हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा ओ डी नेट और ए हमारा आगे वाला, दोनों सीरीज में थे, ऐड किया, आंसर निकल आया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और कंटेंट आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।